नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका। एक फ़कीर ने एक सम्राट के द्वार पर दस्तक दी। सुबह का वक्त था और सम्राट बगीचे में घूमने निकला था। संयोग की बात, सामने ही सम्राट मिल गया। फ़कीर ने अपना पात्र उसके सामने कर दिया। सम्राट ने कहा, क्या चाहते हो? फ़कीर ने कहा, कुछ भी दे दो, शर्त यह है कि मेरा पात्र पूरा भर जाए। मैं थक गया हूँ, यह पात्र भरता ही नहीं। सम्राट हंसने लगा और कहा, तुम पागल मालूम होते हो। पागल न होते तो फ़कीर ही क्यों होते। यह छोटा सा पात्र भरता नहीं, फ़कीर ने कहा। फिर सम्राट ने अपने वजीर से कहा, लाओ अशरफियाँ और भर दो। इस फ़कीर का मुँह सदा के लिए बंद कर दो। फ़कीर ने कहा, मैं फिर याद दिला दूँ कि भरने की कोशिश अगर आप करते हैं तो शर्त यह है कि जब तक भरेगा नहीं, पात्र मैं हटाऊंगा नहीं। सम्राट ने कहा, तू घबरा मत, भर देंगे, सोने से भर देंगे, हीरे जवाहरात से भर देंगे। लेकिन जल्द ही सम्राट को अपनी भूल समझ में आ गई। अशरफियाँ डाली गईं, हीरे डाले गए और खो गए। लेकिन सम्राट भी जिद्दी था और फ़कीर से हार माने यह भी तो जचता ना था। सारी राजधानी में खबर पहुंच गई। हजारों लोग इकट्ठा हो गए। सम्राट अपना खजाना पात्र में डालता गया। उसने कहा, आज दाव पर लग जाना है, सब डुबा दूंगा मगर इसका पात्र भरूंगा। शाम हो गई, सूरज ढलने लगा। सम्राट के कभी खाली ना होने वाले खजाने खाली हो गए, लेकिन पात्र नहीं भरा सो नहीं भरा। वह गिर पड़ा फ़कीर के चरणों में और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मेरी अकड़ मिटा दी, अच्छा किया। मैं तो सोचता था यह अक्षत खजाना है, लेकिन यह तेरे छोटे से पात्र को भी भर ना पाया। बस अब एक ही प्रार्थना है, मैं तो हार गया, मुझे क्षमा कर दो। मैंने व्यर्थ ही तुझे आश्वासन दिया था भरने का, मगर जाने से पहले एक छोटी सी बात मुझे बताते जाओ। यह पात्र क्या है, किस जादू से बनाया गया है? फ़कीर हंसने लगा। उसने कहा, किसी जादू से नहीं, इसे आदमी के मन से बनाया गया है। ना आदमी का मन भरता है, ना यह पात्र भरता है। कोई तृष्णा इंसान को हमेशा खाई जाती है, वह संतोष नहीं कर पाता, उसका मन कभी तृप्त हो ही नहीं पाता। इस जिंदगी में कोई और चीज़ तुम्हें छका ना सकेगी। तुम्हारा पात्र खाली का खाली ही रहेगा। कितना ही धन डालो इसमें खो जाएगा, कितना ही पद डालो इसमें खो जाएगा। पात्र खाली का खाली ही रहेगा, तुम भरोगे नहीं। भरता तो आदमी केवल परमात्मा से है, क्योंकि अनंत है हमारी प्यास, अनंत है हमारा परमात्मा, तो अनंत को केवल अनंत ही भर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी से यह सीख मिलती है कि इंसान का मन इच्छाओं से कभी नहीं भरता। कोई पैदल चल रहा है, उसे साइकिल चाहिए। जिसके पास साइकिल है, उसे मोटरसाइकिल चाहिए। जिसने मोटरसाइकिल पा लिया, उसे कार चाहिए। जिसने कार पाली, उसे लग्जरी कार चाहिए। और जिसने सबसे महंगी कार भी खरीद ली हो, वह हमेशा सोचता रहेगा कि इससे भी अच्छी कार कोई कंपनी बनाए तो खरीदनी है। लाखों की कार में घूमने वाला कभी सड़क पर चल रहे पैदल को देखकर भी नहीं सोचता कि इससे मैं कितना बेहतर सुखी हूँ। इसलिए हमारे पास जो है उसी में संतुष्ट और सुखी रहना चाहिए। धन्यवाद।